बहुत सारे लोग मैं एज अ टीचर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर को जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पाक उर्दू इंस्टॉलर किसने बनाया। तो मैं आपसे आगाज़ करूँगा इस गुफ्तगू का कि पाक उर्दू इंस्टॉलर बनाने का मकसद आपका क्या था? ये ख्याल कैसे आया था? असल में मुझे तो क्या है लिखने का शौक था। तो जब लिखने की तरफ आए तो देखा कि ऑनलाइन ही रुझान है, तो उसमें देखा कि जो ऑनलाइन लिख रहे हैं वो बड़ी मुश्किलात में है। उर्दू को एक्टिव करना इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ ये साथ बताइएगा कि ये कौन से दौर की बात है? क्योंकि अभी वाले जो लोग हैं वो ये नहीं समझ सकेंगे पूरी बात। ये वैसे 2009-10 की बात होगी, जब मैंने वो लिखना स्टार्ट किया ना, 2009-10 की बात होगी। तो पाक उर्दू इंस्टॉलर 2011 में बना था। तो मैंने देखा कि लोग जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, हर बंदा जो है वो नहीं एक्टिव कर सकता, इंस्टॉल नहीं कर पा रहा उर्दू को। तो मैंने कहा, क्योंकि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने कहा कि लिखने राइटर बनने से पहले तुम उर्दू की वैसे हिदमत करो। तो वो फिर ऐसे ख्याल आया, तो मैंने फिर अच्छा, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने काम किया है, अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो उसमें ये होता था कि पहले हम ना जब हम किसी शख्स को अपनी तहरीर दिखाना चाहते थे, तो पहले उसको तस्वीरी शक्ल में करते थे। उसको लिखते थे, लिख के तस्वीरी शक्ल में करके अपलोड करते थे, तो ये उस बंदे के लिए तो आसान था, जो थोड़ा बहुत जानता है। जो नहीं जानता उसके लिए बहुत मुश्किल था। विंडो इंस्टॉल करके उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी फिर। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर के बाद ये उर्दू के लिए कितनी कुछ आसानी हुई है? लोग कितना कुछ इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? वैसे जब बना रहा था तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये इतना फ़ायदेमंद होगा, या लोग इतना पसंद करेंगे, या इतना लोगों के लिए वो आसानी हो जाएगी, मुझे नहीं था आइडिया। वो तो जब बनाया लोगों ने देखा, वो जी 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक से सारा काम हो रहा है जी। जहाँ इतना लंबा चौड़ा काम था वो बड़ा शॉर्ट हो गया, बड़ा आसान हो गया। तो ये बड़ा फिर लोगों ने इसे सराहा, बड़ा पसंद। आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि कितने लोगों ने अब तक डाउनलोड किया हुआ है? करोड़ों में। करोड़ों में लोगों ने। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि जब जो उर्दू लिखने वाले हैं ना, उनके लिए मुश्किलात कैसे थी? मुश्किलात इस तरह थी कि अगर आपका कंप्यूटर उर्दू नहीं टाइप कर रहा, तो उसमें ये होता था, जिस वक़्त यूनिकोड आ गया उसके बाद की बात है। उस वक़्त ये होता था कि आप विंडो की सीडी डालेंगे, अगर आपको विंडो इंस्टॉल करना आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आप उसको वर्कशॉप में लेके जाएँगे। वो सीडी डाल के जो लैंग्वेज की फ़ाइलें हैं वो इंस्टॉल करेगा, उसके बाद जाके इंस्टॉल होता था। लेकिन जब बिलाल भाई ने ये पाक उर्दू इंस्टॉलर बनाया तो टोटल 3 क्लिक होती हैं। आप डाउनलोड करें, 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक करें, कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और दुनिया में कंप्यूटर की फ़ील्ड में जिस जगह पे मर्ज़ी आप उर्दू लिख सकते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इसमें अभी कोई और बेहतरी की ज़रूरत है? नहीं, असल में तो जब बड़ी का उन लोगों ने उर्दू लिखनी शुरू की, आपको याद होगा कि तब हम सिर्फ लोगों को ये कहते थे कि आप उर्दू लिखें, कुछ भी लिखें, ताकि इंटरनेट पे उर्दू का मवाद हो। तो जब लोगों ने लिखना शुरू किया, बड़ी कंपनी गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इन्होंने देखा है लोग उर्दू लिखना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद ही ये काम शुरू कर दिया। अब गूगल का नस्तालीक फ़ॉन्ट मौजूद है, गूगल का कीबोर्ड मौजूद है, इसी तरह एप्पल का अपना है, मुख्तलिफ बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, तो उस वजह से आसानी हो गई हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए आसानी होगी। अब हर चीज़ बनी बनाई आ रही है, पहले की तरह नहीं कि हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ता, मेहनत करना। तो बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है। अब गूगल का जो नोटो नस्तालीक फ़ॉन्ट है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे इधर लाहौरी नस्तालीक या दूसरे फैज़ नस्तालीक वगैरह जो होते हैं, ताज नस्तालीक। तो ये नस्तालीक के थोड़े-थोड़े कह लें मुख्तलिफ स्टाइल है, वेरिएंट है, कह लें वर्जन है मुख्तलिफ। तो उस तरह नहीं है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ये है कि अब एक कंपनी चल पड़ी है। आप देखें गूगल का जो नोटो नस्तालीक पहला वर्जन आया था, उसमें और आज वाले में बहुत फ़र्क है, बहुत बेहतर हो गया हुआ है। बिल्कुल, ये काफ़ी फ़र्क हुआ है इसमें।